हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे और ना मैंने सोचा कैमरा ऑन है लेकिन ऑफ था। मैंने ना ये फ्रंट का अलग कर लिया है पल्ला और 6 इंच तीरा लिया है और नीचे का 6.5 इंच ले लिया है और बस्ट 9.5 इंच है। मेरे पास ना मेरे नाप के ही सभी सूट आ रहे हैं। ये मेहरून कलर का सूट मेरी सिस्टर का है, मेरा नहीं है। उसका नाप भी मेरे जितना ही है और 2 बार गुलाई डाल दी है। और ये मैं देख रही थी प्लेट वाला सूट बनाना है तो 9.5 है ना, 10.5, 11.5 और 12 इंच लिया है मैंने। 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है तो सीधा निशान लगाकर ही इसे कट कर दूंगी। बस्ट का बस एक बार रफली निशान लगा लिया है। इसके ऊपर ना लाइनिंग भी लगाऊंगी क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये चुभने वाली है, इसलिए लाइनिंग भी लगेगी इसकी। तो ये 12.5 इंच कट कर देना है क्योंकि इनकी बस्ट है 9.5, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हिप भी 9.5 ही है। तो ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे कट कर दिया है। अब बैक साइड के लिए भी कपड़ा फोल्ड कर लेंगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा, जैसे कि 12 इंच। तो ये देखें बहुत ही सुंदर कढ़ाई है इसके ऊपर, तिल्ले की कढ़ाई है, वो चुभने वाली तार होती है जो उसकी, और नीचे बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो अब बैक साइड का पल्ला भी कट करेंगे। मेरी छोटी सिस्टर का नाप मेरे जितना ही है और जो बड़ी है ना वो तो मोटी है, उसका ज़्यादा नाप है। और ये भी मैं 12 इंच कपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी। बड़े आराम से कपड़ा फ़ोल्ड हो रहा है क्योंकि ना ये ग्लेस कॉटन है तो जहाँ पर रखो सेट हो जाता है, ज़्यादा हिलने डुलने वाला कपड़ा नहीं है। तो पहले इसको सेट कर लेती हूँ, फिर नाप लूँगी। इंची टेप से मुझे 12.5 इंच चाहिए ये। तो सभी तरफ से 12.5 लेकर तो ऊपर फ्रंट का पल्ला रख कर तो इसको थोड़ा नीचे को ज़्यादा बढ़ाकर कट करेंगे क्योंकि इसके पीछे जो है ना फोल्ड होगा। आगे की तरफ तो बॉर्डर लगा हुआ है, नीचे की तरफ ये फोल्ड होगा। तो ये पूरा ही कपड़ा है लेंथ में। तो ये मैंने बैक साइड का पल्ले के फ्रंट का पल्ला बैक साइड के पल्ले के ऊपर रख दिया है और सेम इसे वैसे ही कट कर देंगे जैसा हमारा फ्रंट का है। ध्यान के साथ अच्छे से सेट कर लें, ऊंचा नीचा ना हो जाए पल्ला। मेहरून कलर का है ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा और इसके साथ जो सलवार है ना वो कॉटन की है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसका ना कलर जाएगा क्योंकि जो ज़्यादा डार्क कलर होते हैं वो थोड़ा चल जाता है। ऊपर से तिरछी काट मैंने साथ में ही डाल ली है और ये जो बैक साइड की हमने गुलाई डाली थी आर्म होल की, वो वाली कट करके ये पीछे का पल्ला भी कट कर दूंगी मैं। ऐसे सूट बड़े मज़ा आता है सिलने में। तो जो पिछला था ना मेरा पिंक कलर का सूट था जो, वो बहुत ही मुश्किल से मैंने स्टिच किया है, ऑर्गेन्जा का कपड़ा था जो। तो ये अब आगे की काट भी डाल देंगे जो हमने निशान लगाया है फ्रंट वाली काट का, 1 इंच की गुलाई होती है जो, इसको भी कट कर दिया है। तो अब इनको फोल्ड करके रख दूंगी। अब हमने स्लीव के लिए कपड़ा देखना है। जो सूट के बैक साइड के आगे बचा है कपड़ा उसमें से ही निकालूंगी, लेकिन थोड़ा जोड़ डालना पड़ेगा, चौड़ाई में कम है कपड़ा। ये जो आर्म होल वाली काट है इसे कट करके इसको सीधा कर लिया है और डबल कर लिया है कपड़े को। तो अच्छे से सेट करके इसको फिर 4 फोल्ड करूँगी मैं ऊपर को पकड़कर, और आगे की तरफ जो फ्रंट से कपड़ा निकला है वहाँ पर वो वाला जोड़ लगा देंगे। ऐसे इसको 4 तय कर लिया है। अब सेंटर में से कट कर देंगे। 2 बाजू का कपड़ा है ये, लेकिन चौड़ाई में कम है, लंबाई में तो ठीक है लेकिन चौड़ाई में कम है, इसलिए आगे की तरफ जोड़ डालना पड़ेगा। लेंथ इसकी 22 इंच आ रही थी, 22 से ऊपर ही आ रही थी, तो मैंने पूरा ही रख लिया है क्योंकि पूरी बाजू ही मांगती हैं आजकल सभी लोग। और इसको कर लिया है मैंने सीधा निकाल कर, क्योंकि मैं कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ डालूंगी। दोनों कन्नी वाली साइड मैंने एक तरफ कर ली है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। तो मुझे कम से कम 9.5 इंच चौड़ाई चाहिए इसकी, तो उतनी ही लूँगी मैं। इंची टेप से नाप लूँगी जितनी है इसकी चौड़ाई। ये हमारा फ्रंट का पल्ले से छोटी छोटी देखे निकली थी कतरी, इसको आगे की तरफ लगाएंगे। पूरा ही कपड़ा होता है सूट का, देखें मतलब कितना कम नाप है, फिर भी कितना सूट का पूरा कपड़ा है। अगर हैवी साइज हो तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, बाजू नहीं निकलती फिर। तो ये 2 जोड़ ही लगेंगे, दोनों कट कर लूँगी मैं एक सार करके। तो इसको कन्नी वाली साइड पर रख कर जोड़ डाल देंगे बाजू के लिए। मीशो में से बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं ना, इसलिए लोग ना कपड़ा लेकर बहुत कम सिलवा रहे हैं, रेडीमेड ही मंगवाए जा रहे हैं। फिर वहाँ से मिलते भी सस्ते हैं, अब क्या करें। मैं खुद भी मंगवा लेती हूँ आपके सामने, जब फिटिंग करती हूँ ना मंगवा कर। ये 3.5 इंच का निशान लगाया है और गुलाई डाल दी है।
आगे की तरफ अंदाजे से डाल दिया है, निशान लगा दिया है। जब मैं बाजू की फिटिंग लगाऊंगी तब कट कर दूंगी एक्स्ट्रा कपड़ा। तो जितना था मैंने उतना ही रख लिया है। आगे से मैंने आधा इंच कट कर दिया था मार्जिन। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमने सलवार कट करनी है। तो अब सारी कतरी साइड पर रखकर सलवार का कपड़ा फोल्ड करूँगी मैं। तो आपको बताऊँ, उसने पैंट बोला था, मैंने सलवार बना दी है। तो फिर मैं आज जाकर कपड़ा लेकर आई हूँ, 200 रुपये का आया है 2.5 मीटर। तो मैं पैंट भी बना दूँगी। चलो है ना, उसका मन परेशान होगा कि मैंने इसको पैंट बोला था, इसने सलवार बना दी। तो मेरे दिमाग में सलवारें ही सिल रही हूँ ना, 2-4 दिन हो गए, तो फिर दिमाग में से निकल गया कि पैंट बनानी है। अब मैं उसकी पैंट भी बना दूँगी साथ में, कभी सलवार डाल लेगी कभी पैंट। तो अब इसकी लंबाई थी 35 इंच, 3 इंच बढ़ाकर 38 हो गए और उसमें से 8 निकाल कर 30 इंच का निशान लगाया है। 2 इंच आगे को बढ़ा दिया है और 6 इंच मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया था। इस तरफ से 10 इंच ही लगाया है आसन का और 2 इंच आगे को बढ़ाकर इसको आपस में मिला देंगे। ये देखें, इसको आपस में हम मिला देंगे। तो ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग हो जाएगी। मैंने इससे पहले भी सलवार वाला सूट कट किया ना, इसलिए दिमाग से निकल गया मेरे कि सलवार ही मैंने कट कर दी। फिर बाद में मुझे याद आया वो तो पैंट बोल कर गई थी। तो उसने तो बोलना है कि मैं तो मॉडर्न बनना था, पैंट डाल के तूने मेरी सलवार बना दी। तो ना ध्यान मैंने दिया कि ऊपर को ना एक ही कपड़ा ऊपर को बढ़ा हुआ था। फिर से दोबारा से मैंने सेट किया, क्योंकि ना पल्ले बड़े छोटे हो जाने थे, ऊपर को कपड़ा बड़ा हुआ था। अब मैं बहुत कम कट करती हूँ वीडियो और स्लो कर देती हूँ ताकि कुछ समझ तो आए। बड़ी फास्ट कर देती थी पहले। तो सारा दोबारा से सेटिंग की मैंने और फिर से 6 इंच कपड़ा फोल्ड किया। ये ऊंचा नीचा सभी कट कर दिया। अगर ध्यान ना पड़े ना, पहले से कपड़ा फोल्ड था, मैंने ऐसे ही रख कर ड्राफ्टिंग करने लगी। तो लेकिन देखना चाहिए ऊंचा नीचा। फिर बाद में जब स्टिच करेंगे एक सलवार का पल्ला हो जाएगा बड़ा, एक छोटा। आधा इंच का फ़र्क पड़ गया था। ये देखिए, वो लाइन ऊपर चली गई 30 इंच की, तो वो मैंने आधा इंच नीचे को किया है। दिमाग ख़राब हो गया है, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने लगाए हैं पड़ोसियों ने, सारे नचा रही हैं। तो अब 30 इंच का दोबारा से निशान लगाऊंगी। तो ये सेट कर दिया है। तो अब इसे कट कर देंगे। ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग होती है, काफ़ी बड़ा घेरा हो जाता है इसका। तो ये सांझे पल्ले निकाल लिए हमने 6-6 इंच के, मतलब 12 इंच हो जाएंगे और 2-2 इंच आगे को ले लिया है। तो रेडी पहुंचा मैं 6 इंच रखूँगी। ये कुंदे उठाकर ऊपर रख देने हैं इसके। ये 4 कुंदे हो जाएंगे और 2 पल्ले सांझे हो जाएंगे हमारे। तो वो जो 6 इंच कपड़ा है ना, उसको खोल दूँगी मैं। तो इधर से कट कर लूँगी। अगर आगे की तरफ म्यानी डालनी हो, फिर 14 इंच कपड़ा लेना था, तो फिर पीछे बेल्ट का कपड़ा नहीं बचना था, इसलिए मैंने म्यानी वाली सलवार नहीं बनाई, ऐसे ही बना दी है। आधा इंच की आगे को गुलाई डाल देनी है और ये सलवार की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट वैसे तो मुझे 19.5 हिप है, जैसे एक साइड की बन रही 38 इंच है ना, तो 23.5 इंच बनती है बेल्ट। तो मैं 24 इंच ही ले लेती हूँ, आधा इंच का मैंने सोचा क्या शोर करना। तो अब मैं 24 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी बेल्ट कट कर लूँगी। नेफा फोल्ड करने के बाद 5.5-6 इंच बच जाती है। तो ये मैंने 24 इंच का निशान लगा लिया है और 8 इंच चौड़ाई में बेल्ट कट कर दूँगी। बहुत शोर होता है इस टाइम में ना, कोशिश करती रहती हूँ पूरा दिन की वॉइस ओवर करूँ, लेकिन कामों में घर के टाइम नहीं लगता। इस टाइम बहुत शोर करते हैं लोग आसपास की। दोपहर को थोड़ा शांत रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।